वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हेल्थ सर्विलांस का रोल या इम्पोर्टेंस क्या है रेडिएशन एक्सपोजर वर्कर्स के लिए। सबसे पहले जो भी वर्कर रेडिएशन के एक्सपोज हो रहा है उसका एक्सपोजर मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रेडिएशन एक्सपोजर मॉनिटर डोजीमीटर से होगा, जो कि एक बैच भी हो सकता है, इवन आजकल लेटेस्ट रिंग भी हो सकती है। जो वर्कर रेडिएशन में जाके एक्टिविटी परफॉर्म करेगा वो रिंग पहन के रखेगा। ड्यूरिंग एक्टिविटी उसका जितना भी एक्सपोजर है तो डोजीमीटर पे हम उसका एक्सपोजर लिमिट को एज पर लोकल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मॉनिटर कर सकते हैं। अब हेल्थ सर्विलांस के लिए हमारे पास क्या सर्कमस्टांसेस हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जैसे ही वर्कर की एक्सपोजर लिमिट कंप्लीट होने वाली है तो उसका हेल्थ सर्विलांस करना बहुत लाजमी है। इवन बिफोर एक्सपोजर भी उसका हेल्थ सर्विलांस करेंगे कि अभी हमारे पास हेल्थ की क्या कंडीशन थी, और आफ्टर एक्सपोजर हमारे पास अगर कुछ चेंज आ रहा है तो उसकी अर्ली डिटेक्शन को हम आइडेंटिफाई कर सकें। ड्यूरिंग पीरियोडिक हेल्थ सर्विलांस जो आपका 6 मंथ के बाद 1 साल के बाद एज़ पर यूएस स्टैंडर्ड आपका मेडिकल होता है, उसके अंदर तमाम चीज़ें लाजमी उन वर्कर की कवर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कभी भी किसी भी कंडीशन में किसी भी वर्कर का एक्सपोजर लिमिट एक्सीड कर जाता है तो इमीडिएट उसको रिपोर्ट करना चाहिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन या हेल्थ सर्विलांस के लिए। और दूसरा, आफ्टर सीजिंग वर्क, जब उसने अपना काम ख़त्म कर दिया, जिस तरह हमारे पास प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल था, इसी तरह जो रेडिएशन में काम करेंगे रेडिएशन एक्सपोज वर्कर का पोस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट भी होना लाजमी है, ताकि अगर उनकी हेल्थ को कुछ भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो इनिशियल स्टेज पे ही उनको हम टैकल कर सकें, आइडेंटिफिकेशन के बाद उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए या फर्दर डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। तो उम्मीद करता हूँ आपका रेडिएशन का जो लास्ट टॉपिक था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ सर्विलांस टू रेडिएशन एक्सपोजर वर्कर्स आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। इस वीडियो का लिंक अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनके लिए निबोश की हिंदी या उर्दू ट्रांसलेशन फ़ायदेमंद हो सकती है। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।